बढ़ते हैं। हमने हिंडाल्को की तो बात कर ली, कुछ और मेटल शेयरों की बात करते हैं। और अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सेल में करीब करीब 7% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ एनएमडीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही स्टॉक्स में 3 से 5% का उछाल है। तीनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? सेल, एनएमडीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए शेषा जी, 1 मिनट का आपका होगा। कल का एक अपडेट दे दूं। ऑप्शन के चैंपियन में डीवी स्लैब का 3780 का कॉल बाय दिया था, 15 रुपए में 45 का टारगेट था, 44 रुपए 20 पैसे हाई बन गया, 80 पैसा दूर है टारगेट से। तो इसका ऑलमोस्ट टारगेट डन है, इसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए, इसको अब कॉल क्लोज मानेंगे। मेटल काउंटर्स आपने डिस्कस किया। मेटल काउंटर देखिए, मेटल इंडेक्स में एक बेहतरीन ब्रेकआउट आया है और टॉप पिक हमारी सेल है। हमने ओपनिंग शो में ये अभी बाई कॉल दिया है। 169, 174, 184 तीन टारगेट हमको लग रहे हैं। ऑलमोस्ट 65% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कल तक 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से। आज के सेशन में अभी तक देखें तो लगभग 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हो गए। तो मार्केट का वाइड पार्टिसिपेशन भी दिख रहा है मेटल काउंटर्स में, और स्पेशली सेल में सबसे ज्यादा। तो सेल में यहाँ से 174, 184 ये लेवल बहुत आराम से आना चाहिए। दूसरा एनएमडीसी, आपके चैनल पे मैंने मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड किया था कि स्विंग हाई 246 से टेस्ट करेगा। ऑलमोस्ट उसको टेस्ट करके अब उसके ऊपर आ रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और राइट साइड एक्सट्रीमली टाइट था। ऑलमोस्ट 2 टाइट डेज से आज ब्रेकआउट आया है। ओपन लो की फॉर्मेशन है, तो यहाँ से पूरा वीकली स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है। 264, 265 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे बनता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग नहीं है तो करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल लॉन्ग कर लेना चाहिए। बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है। 264, 265 तक के लेवल्स बहुत आराम से आएंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर अगर देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी है। मंथली चार्ट पे 3 टाइट क्लोजेस थे और लास्ट मंथ में देखें तो शेकआउट भी किया था 3 महीने के नीचे, और अब फाइनली इसमें फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो स्विंग हाई 895.75 पे है। यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा। 900 के ऊपर जैसे ये स्टॉक निकलता है, इसमें मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट होगा 1040 तक के टारगेट के लिए। तो इसको थोड़ा सा वेट करके 900 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 900 रुपए के ऊपर इसमें बेहतरीन बाई बनेगा 1040 के लिए, और उस समय स्टॉप लॉस 880 का आएगा। तो तीनों में टॉप पिक रहेगी सेल, बेस्ट एनएमडीसी लग रहा है। ठीक है, तो ये राय थी मेटल काउंटर्स पर, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल जैसे कुछ काउंटर्स पर राय आती हुई आपके लिए। फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करते हैं। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएसएफसी जैसे कुछ स्टॉक्स है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। इन तीनों में से कौन सा स्टॉक निकल कर आ रहा है? और टेक्निकल्स पर देखें तो तीनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनती है? देखिए शेषा जी, चंबल फर्टिलाइजर बहुत बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। मंथली चार्ट पे 3 महीने की रैली थी, उसके बाद 3 महीने का करेक्शन था। तो इसको अगर क्लियरली देखें, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न था जहां से ब्रेकआउट आया है। तो इस स्टॉक में जो स्विंग हाई के आसपास रिजेक्शन बना था 457, 460 की रेंज में, ये इमीडिएट टारगेट बनता है। तो यहाँ इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाय कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 390 का आएगा और टारगेट 460 के अराउंड आएगा। दूसरा काउंटर जो अच्छा लग रहा है वो है फैक्ट। फैक्ट में लोअर हाई लोअर स्ट्रक्चर था डेली चार्ट पे, जिसको अब ब्रेक करके ये फाइनली एक हायर हाई का पैटर्न बना रहा है। तो पहले भी आउट परफॉर्म किया था पूरे सेक्टर को, और अब वापस ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा। तो इसको भी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस रहेगा 680 रुपए का, लेकिन टारगेट भी सामने उतना ही बड़ा रहेगा 880 रुपए का। फाइनली जो तीसरा काउंटर हमें समझ में आ रहा है वो है आरसीएफ का। यहाँ पे भी लोअर हाई लोअर लो का जो स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक किया, और डेली चार्ट पे कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है एट 149। इसको भी करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। 143 का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट ऊपर में 180, 184 का बनेगा। तो तीनों स्टॉक बाय कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें चंबल फर्टिलाइजर लग रहा है। ठीक है, तो चंबल फर्टिलाइजर शेयरों में पसंद आता हुआ अंशुल जी को। बढ़ते हैं आगे और कुछ सरकारी कंपनियों के शेयरों पर फोकस करते हैं। आज हम देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल में 1.25% की तेजी नजर आ रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ और अपने 52 वीक हाई के बेहद करीब इस वक्त बीईएल। वहीं बात करें हम गेल इंडिया की, तो यहाँ लगभग 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आती हुई, यहाँ भी अच्छे वॉल्यूम में ट्रेडिंग नज़र आ रही है। और इसके साथ ही मैं जोड़ देता हूँ नैल्को। जी हाँ, यहाँ पर भी लगभग 2.5% की तेज़ी नज़र आ रही है।
अंशुल जी बताइए, इन स्टॉक्स पर आपका क्या नज़रिया है? ख़ासतौर पे बीईएल पे अपनी राय दीजिए। हम देख रहे हैं कि 52 वीक हाइक्स के करीब पहुंच चुका है। देखिए प्रशांत जी, इसमें एक बीईएल में एक सेलिंग आई थी 11 मार्च वाले वीक में, और जब आप ही के शो पे डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा था 216 जो इसका वीकली हाई है वो निकलता है तो वहां से 245 तक के टारगेट बनेंगे। कंफर्टेबली स्टॉक उस जोन में जा रहा है, 245 तक आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। फ्रेश बाइंग करंट लेवल पे रिकमेंडेड नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अब मैच नहीं कर रहा है। 245 आता है तो अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। ये जरूर 3 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आ रहा है। कल इनसाइड बार था, वहां से ऑलमोस्ट ओपन लो की फॉर्मेशन से चल रहा है, तो यहाँ से ये स्टॉक 212 213 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन इसमें मेजर मोमेंटम 212 रुपए के ऊपर आएगा, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टॉक को आप अवॉइड कर दीजिए। 212 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब इसमें फ्रेश बाइंग देखनी चाहिए। तीसरा, नेशनल एल्यूमिनियम, आप ही के शो पे मैंने 170 के ब्रेकआउट पे रिकमेंड किया था, 194 और 210 रुपए के टारगेट के साथ। तो यहाँ पे अगर चाहें तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते की बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद आज वॉल्यूम से चलना स्टार्ट किया और पूरा सेक्टर चल रहा है। तो यहाँ से 210 रुपए तक के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस बीच अब हम अंशुल जैन को, नीलेश जैन को भी जोड़ लेते हैं, जो टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च एनालिस्ट है सेंट्रम ब्रोकिंग के साथ। मैं आपके पास आना चाहूंगी नीलेश जी, और फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, एक है सिप्ला और दूसरा है जाइडस लाइफ। सिप्ला में आज ब्रोकरेज नोट आई है जिसके चलते स्टॉक में करीब करीब 3.5 से 4% का उछाल दिखाई दे रहा है, और जाइडस लाइफ साइंसेस में भी कुछ न्यूज़ फ्लो है। स्टॉक में करीब करीब 2% की गिरावट। डे के लो से देखें तो स्टॉक काफ़ी रिकवर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जाइडस लाइफ साइंसेस में करीब करीब 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। नीलेश जी, क्या राय रहेगी आपकी दोनों ही फार्मा काउंटर्स पर, सिप्ला और जाइडस लाइफ? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल, देखिए सारे ही फार्मा काउंटर्स पे आज के सेशन में थोड़ी बहुत पॉजिटिव एक्शन देखने को जरूर मिल रहा है, बट उसके विपरीत जाइडस लाइफ में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। काउंटर में दबाव देखने को मिल रहा है और ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है और 21 डीएमए के वैसे ही नीचे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 910 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। हो सकता है ये वहां से फिर से रिवर्स होता हुआ नजर आए। उसके विपरीत सिप्ला काउंटर में एक काफी बड़ा उछाल हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है और काउंटर ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया है 1340 1350 के रेंज में। अब यहाँ से जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 1420 से लेके 1440 तक का पुल बैक हमें सिप्ला में देखने को मिल सकता है। गुड प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। फॉलो अप मूव हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है।